जब एक समूह पेंगुइन बर्फ के गहरे गड्ढे में फंस गया और उनकी जिंदगी मौत का सवाल खड़ा हो गया, तब बीबीसी की फिल्मिंग टीम ने कभी हस्तक्षेप न करने के अपने सिद्धांत को तोड़ते हुए उनकी मदद की। ये प्रकृति में दखल नहीं था, बल्कि प्रकृति का ही मानव हाथों के जरिए संतुलन बनाए रखना था। अंटार्कटिका की बर्फीली आंधी के बीच 50 से ज्यादा पेंगुइन एक चिकने बर्फीले गड्ढे में फंसे हुए थे। न उनके पास खाना था न धूप। छोटे पेंगुइन लगभग दम तोड़ चुके थे, कुछ तो सांस तक खो चुके थे। लेकिन वन्यजीव फोटोग्राफरों का एक नियम होता है, प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना। फिर भी पेंगुइनों को बार बार बाहर निकलने की कोशिश करते और हर बार असफल होते देख फिल्मिंग टीम का दिल टूट रहा था। प्रवास के दौरान पेंगुइन वैसे ही कई कारणों से अपने साथियों को खो देते हैं, कभी रास्ता भटक जाने से, कभी खराब मौसम के कारण, तो कभी किसी शिकारी से सामना होने पर। मुसीबतों के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं होते। एक पेंगुइन ने पूरी ताकत झोंक दी, अपने पंजों को बर्फ में गाड़ा, पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाया और किसी तरह बाहर निकल आया। लेकिन हर पेंगुइन में इतनी किस्मत या ताकत नहीं थी। जैसे जैसे ज्यादा पेंगुइन मौत में करीब पहुंचते गए, फिल्मिंग टीम अब और नजरें नहीं फेर सकी। कई बार सोच विचार करने के बाद उन्होंने सबसे हल्का हस्तक्षेप चुना। सिर्फ बर्फीली ढलान पर कुछ छोटे छोटे स्टेप्स खोद दिए ताकि पेंगुइनों को चढ़ने के लिए सहारा मिल सके। हैरानी की बात यह थी कि पेंगुइन उनकी इस नेकी को समझ गए। वे कतार बनाकर उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और आखिरकार फिर से धूप में लौट आए, जिंदगी का एक और मौका पा लिया। कुछ लोग कहते हैं कि वन्य जीवों की फिल्मिंग में प्रकृति के नियमों में दखल नहीं देना चाहिए। ये बात पढ़कर मैं गहराई से सोचने लगा, आज जब इंसान पहले ही बड़े पैमाने पर प्रकृति को प्रभावित कर चुका है, तो क्या ऐसी सीमित और जरूरी मदद दरअसल पारिस्थितिक संतुलन को दोबारा संतुलित करना नहीं है? जब तुम किसी जानवर को उसकी आखिरी हालत में देखते हो, तो शायद वो सिर्फ एक संयोग नहीं होता, शायद वही पल होता है जब प्रकृति तुम्हें इशारा कर रही होती है कि अब आगे बढ़ने का समय है। अगर उनका नष्ट होना तय ही था, तो फिर प्रकृति तुम्हें उन्हें बचाते हुए देखने का मौका क्यों देती?